लैंड पे कब्जा करके ही मानेगा, भले ही उसे मिलिट्री अटैक क्यों ना करना पड़े। यह बात उसने साफ शब्दों में बोल के यूएस स्पेशल फोर्सेस को ऑर्डर भी दे दिया है कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का प्लान रेडी करो। पर सवाल यह है कि ग्रीनलैंड में ऐसा क्या है कि ट्रंप उसको हथियाने के लिए इतना बौखलाया हुआ है। देखो, अर्थ के आर्कटिक रीजन में एक आइलैंड है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। इसके सिर्फ नाम में ही ग्रीन है, पर यह है पूरा व्हाइट, क्योंकि ये 80% बर्फ से ढका हुआ है। इस आइलैंड में सिर्फ 57,000 लोग रहते हैं और इस ग्रीनलैंड की तो खुद की मिलिट्री भी नहीं है। इसको डेनमार्क डिफेंस देता है, क्योंकि ग्रीनलैंड इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, बल्कि डेनमार्क का ऑटोनोमस टेरिटरी है। अब अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो प्रेसिडेंट कम और बिजनेसमैन ज्यादा है, उसके लिए ये डील ऑफ द सेंचुरी हो सकती है। अगर वो कैसे भी करके ये सबसे बड़ा आइलैंड अमेरिका को दे दे, तो ट्रंप का नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। ट्रंप का कहना है कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड को कंट्रोल नहीं किया, तो एक दिन उसके दुश्मन चाइना या रशिया ग्रीनलैंड को हथिया लेंगे। उसके अलावा स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी बड़ा रीजन है ग्रीनलैंड को हथियाने का, क्योंकि रशिया की तरफ से आने वाली किसी भी मिसाइल को ट्रैक करने के लिए ग्रीनलैंड सबसे बेस्ट जगह है। प्लस ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स छुपे हुए हैं, जैसे नियोडीमियम, डिस्प्रोसियम एक्सेट्रा। ये मिनरल्स आजकल की टेक्नोलॉजी जैसे फोन्स, ईवी बैटरीज, फाइटर जेट्स, मिसाइल्स बनाने के लिए बहुत जरूरी है। ट्रंप ने जब बोला कि ग्रीनलैंड लेने के लिए अगर मुझे मिलिट्री अटैक करना पड़े तो मैं वो भी करूंगा, तो ये बात थोड़ी सी अजीब थी, क्योंकि ग्रीनलैंड की अपनी कोई मिलिट्री नहीं है। डिफेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी डेनमार्क की है, और डेनमार्क एक नेटो एलाय है, यानी टेक्निकली अमेरिका का ओन मिलिट्री अलायंस पार्टनर। तो ट्रंप की मिलिट्री फोर्स वाली स्टेटमेंट इसलिए इतनी शॉकिंग है, क्योंकि वो एसेंशियली अपने ही एलाय पर अटैक करने की बात